हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आज मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट्स जो है न्यूट्रल साइड पे रखे हुए हैं। ओवरऑल पूरे हफ्ते मार्केट्स ने वर्ल्ड वाइड जो है गिर के कारोबार किया। बहुत ही वीकनेस चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। बट फ्राइडे को यूएस मार्केट्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। कंटिन्यूअस गिरावट के बाद जो है फ्राइडे को यूएस मार्केट्स, नैस्डैक हो, S&P 500 हो या फिर डाउ जोन्स हो, तीनों ही इंडेक्स जो है बढ़ के कारोबार किया और एक अच्छा सेशन जो है फ्राइडे को यूएस मार्केट्स के अंदर रहा। हालांकि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में कमजोरी कंटिन्यूअस रही फ्राइडे को। आज शायद यूएस मार्केट की उस बेटर परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के ऊपर आए। इस वजह से वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के सेंटिमेंट्स को हमने न्यूट्रल साइड पे रखा हुआ है। अगर फ्राइडे को थोड़ा भी जो है गिरावट या न्यूट्रल साइड पे यूएस मार्केट्स बंद होते तो ये वर्ल्ड वाइड मार्केट सेंटिमेंट हम जो है वीकनेस के साथ ही मेंटेन कर रहे होते, लेकिन अभी उसको हमने न्यूट्रल साइड पे रखा हुआ है। रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों हमने ऐसा किया। इंडिया विक्स जो है थोड़ा सा इंच अप हो गया, 15 के ऊपर जो है कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं लेवल्स इंडिया विक्स के। वॉलेटिलिटी थोड़ा सा हावी है भारतीय बाजारों के ऊपर। क्रूड ऑयल जो है 69.7 69.50 के ऊपर WTI इंडेक्स का क्रूड ऑयल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 70 के आसपास है। 70 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक ठीक है, कंट्रोलेबल है। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ा सा 0.01 और 0.2% का थोड़ा सा गिरावट देखा गया। हार्डली मैटर्स, लेकिन अभी भी 4.53 यानी कि 4.5 के ऊपर है। इसको थोड़ा सा ईज होना जो है जरूरी है। थोड़ा नीचे अगर आता है तो इसका फायदा यूएस मार्केट्स एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट्स दोनों को ही मिलेगा। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है अपने हायर लेवल्स, यानी कि 108 जो टच किए थे वहां से 107.81 के ऊपर डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। इट इज अ गुड साइन फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स आई वुड से। एंड पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही बना हुआ है, यानी कि 1 के नीचे है, 0.71 के ऊपर। इट इज अ गुड साइन। इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं। इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट जो है कमजोर बना हुआ है और अब अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर एक डाउनवर्ड चैनल जो है क्रिएट हो गया है। इस चैनल को ब्रीच करके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी होगा अगर सेंटीमेंट को दोबारा से बुलिश साइड पर लेकर के जाना है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उस हिसाब से तो मार्केट का सेंटीमेंट कमज़ोर हुआ है और जो इंडियन मार्केट के जो पीक थे वहाँ से फिर दोबारा हम 10% की गिरावट के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। जो कि हमारा रीसेंट लो था वो 11.5% का लो था और अभी दोबारा जो है 10% के लोस के ऊपर आकर के फ्राइडे जो ब्लड बाथ मार्केट में हुआ उसकी वजह से 10% के लोस फिर हमने बना लिए हैं। देखना पड़ेगा आज किस तरीके से मार्केट का प्राइस एंड एक्शन रहता है, उस हिसाब से फिर हम आगे का जो है सेंटीमेंट बनाएंगे। बट अभी फिलहाल आज के लिए तो कमजोर साइड पे ही रखेंगे इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स को। मार्केट एक्टिविटीज जो 20 तारीख को रही, एफआईआईज एंड डीआईआईज की। एफआईआईज ने 3,597 करोड़ की बिकवाली करी और डीआईआईज ने 1,374 करोड़ की खरीदारी करी, जो कि कहीं भी मैचेबल नहीं थी। यानी कि ओवरऑल मार्केट्स में गिरावट जो देखने को मिली वो इस मिसमैच फिगर की वजह से भी थी, जो कि डीआईआईज और एफआईआईज की बिकवाली के फिगर्स अभी हमने आपको बताए। मार्केट ब्रेड्थ जो है नेगेटिव थी। एडवांस यानी कि खाली 390 शेयर्स ऐसे थे जो कि बढ़ के कारोबार कर रहे थे और डिक्लाइनर्स जो थे वो थे 2121 शेयर्स। इस वजह से पोर्टफोलियोज जो है बहुत ही ख़राब तरीके से गिरावट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज के ऊपर फ्राइडे को देखने को मिली। अब देख लेते हैं जो भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है। निफ्टी फ्यूचर लेवल्स में निफ्टी फ्यूचर्स के कौन से लेवल्स उनको ध्यान में रखने हैं। निफ्टी का हैंडओवर मिला 23,625 का और रेजिस्टेंस जो आने की संभावना है वो है 23,750, 23,990 और 24,304 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 23,575, 23,277 और 22,722 के ऊपर। मेरे हिसाब से जो है अपना जो बायस है वो अभी शॉर्ट साइड पे ही रखना है, क्योंकि एक डाउनवर्ड चैनल ऊपर से हमेशा प्रेशर डालता रहेगा। रेजिस्टेंस के पास जब भी आपको मौका मिले अच्छे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है आपको शॉर्ट साइड पे अपनी पोजीशन लेनी चाहिए, इंट्राडे पोजीशन। और लॉन्ग साइड पे अभी कोई भी लॉन्ग साइड इन द सेंस कि मतलब जो पोजीशनल साइड है उस पे कोई भी अपना बायस बनाने से अभी बचना चाहिए। इंट्राडे में अगर आप थोड़ा रहते हैं जब तक कि थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली जो रीसेंट लोज हैं उसके पास है, तो वहां से कभी भी हो सकता है कि एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो वो उसकी वजह से हमें पोजिशनल अभी कोई भी ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। इंट्राडे में दोनों साइड लें बट अपना बायस जो है शॉर्ट साइड का रखें।
और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एक दिन पहले का हैंडओवर रहा 50,769 के ऊपर। रेजिस्टेंस लेवल्स आने की संभावना 51,811, 51,995 और 52,364 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 50,622, 49,817 और 49,315 के ऊपर। यहाँ पे भी जो है बायस जो है आपका शॉर्ट साइड पे रहना चाहिए इंट्राडे के ऊपर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दोनों साइड रहे हैं यहाँ पे। अभी जब तक कि हमें नया सिग्नल नहीं मिलता है, नया सेंटीमेंट नहीं मिलता है, तब तक कि दोनों साइड में आप अपना बायस जरूर रखें, लेकिन रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करके भी अपने ट्रेड्स लेने का बायस आप मेंटेन कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। और पोजिशनल साइड पे थोड़ा अभी अवॉइड करें जब तक कि या तो ये जो एग्जैक्टली जो रिसेंट लोज के आसपास है, यानी कि 49,817 इसको ब्रीच करके नीचे जाए, तो हम एग्जैक्टली जो है पोजिशनल साइड पे अपना एक बायस शॉर्ट साइड का बनाए, या फिर अगर यहाँ से अपवर्ड साइड का मोमेंटम लेता है तो फिर दोबारा से हम उस तरीके से अपने बायस को लेके चलें, ट्रेडिंग बायस को लेके चलें कि हमें लॉन्ग साइड पे रहना है पोजिशनली या फिर शॉर्ट साइड पे रहना है। फिलहाल न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। तो ये था बैंक निफ्टी का आज का, किस तरीके से आपको मेंटेन करना चाहिए अपना ट्रेडिंग का जो लेवल्स है, किस तरीके से आपको ट्रेड्स अपने प्लान करने चाहिए। लेटेस्ट विंडोज हमारा जो है वीकली स्टॉक मार्केट रैप जो है हमने सैटरडे को लॉन्च किया था। जिनको भी रीडिंग करने का शौक है वो ज़रूर जो है हमारे वेबसाइट markshala.com www.markshala.com पर जाकर के इस वीकली रैपअप को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे हमने जो कवर किया है मार्केट आउटलुक, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड आइडिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे जो सेगमेंट है हम वीकली रैपअप के अंदर अपने, और इवन इस बार हमने बिटकॉइन को भी ऐड किया है अपने इस राइटअप के अंदर। तो इन सारे सेगमेंट्स की जो आपकी वीकली एक आउटलुक है, पास्ट वीक में कैसा रहा और वीकली कमिंग वीक का जो फोरकास्ट है वो किस तरीके का है, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो सब हमने इस ब्लॉग के अंदर दिया है। डू विजिट markshala.com एंड डू डीप डाइविंग इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज। आई होप आपके काम आएगा ये हमारा ब्लॉग। और दैट्स इट, आज का प्री मार्केट एनालिसिस यही था। और जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो ही बढ़ते रहेंगे। बाय बाय। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला।